बीएससी, एमएससी और बीएड। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद आज रोजगार मेले की लाइन में, कारण क्या है? सर गवर्नमेंट वैकेंसीज कम निकलती हैं, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है। मेरी एजुकेशन जो है एमए प्लस ट्रिपल सी वगैरह कर रखी है और मेडिकल लाइन में भी मैंने डी फार्मा होम्योपैथी से कर रखा है। बट मैं बेरोजगारी की वजह से यहाँ पे आज रोजगार मेले में आया था जॉब के लिए। मजदूर से भी नीचे गिरी हुई यहाँ पे जॉब है, 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार। मेरी एमए और बीएड हुई है। एमए बीएड, फिर भी रोजगार की लाइन में? हाँ, रोजगार की लाइन में लगना पड़ा। आजकल बीटेक, आईटीआई और अच्छे कम्युनिकेशन के साथ भी बेरोजगार बैठा हुआ है, अपने घर के अंदर बैठा हुआ है। रोजगार के लिए 10-12 हज़ार रुपये दे रहे सर। 10-12 हज़ार रुपये में क्या हुआ है, रहना खाना निकल जाओ इतना तो इंसान का। सर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है जामिया मिल्लिया इस्लामिया से और यहाँ पर रोजगार के लिए आए थे। भारत में रोजगार को लेकर क्या हाल है, ये जानने के लिए न्यूज़ 24 शामली पहुंचा है, क्योंकि आज शामली जनपद में श्रम एवं सेवा योजन मंत्रालय उत्तर प्रदेश जिला सेवा योजन कार्यालय शामली के द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक स्लिप है, ये रोजगार मेले में एंट्री करने के लिए स्लिप है। जो भी यहाँ पर रोजगार के लिए आएगा उसे यह स्लिप भरनी होगी, तब उसके अंदर एंट्री होगी। लेकिन वास्तव में जो युवक यहाँ पर आए हैं, क्या उनको रोजगार मिला है या अब से पहले में कितने रोजगार मेलों में जा चुके हैं, उनकी एजुकेशन क्या है, यही जानने के लिए न्यूज़ 24 ग्राउंड पर पहुंचा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पीछे एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है जिला सेवा योजन कार्यालय शामली और लिखा हुआ है रोजगार मेला ID 11575 नंबर डला हुआ है। जो पीछे लिस्ट लगी है उस पर कंपनी का नाम लिखा हुआ है, नेम ऑफ जो उसके ओनर है उनका नाम लिखा हुआ है, जो प्रोफाइल लिखा हुआ है, जो सैलरी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो लिखा है, नहीं कि सब कुछ लिखा हुआ है। जो योग्यता जिस स्टूडेंट की होगी उस योग्यता के अनुसार वो अपनी प्रोफाइल चूज कर सकता है और उस कंपनी के पास जाकर अपना आवेदन कर सकता है और वहाँ पर जॉब की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी होगी या नहीं वो उस स्टूडेंट को जाकर पता चलेगी। कुछ स्टूडेंट हैं उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम अक्षय कुमार। अक्षय भाई, यहाँ पहुँचे हो मेले में, तो क्या एजुकेशन है आपकी? मेरी 12th पास ITI है प्लस। ITI कब की थी? ITI मैंने 2 साल पहले की थी। 2000 सन बताइए पूरा। 2022 में, अब 2026 चल रहा है, 4 साल हो गए। हाँ जी। अभी तक रोजगार नहीं मिला? नहीं, अभी तक रोजगार नहीं मिला। मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा, इस वजह से मैं प्राइवेट की कोई वो नहीं करी। रोजगार मेले में आपसे पहले कितनी बार आ चुके हो? मैं दूसरी बार आया। दूसरी बार आए हैं। भैया आपका क्या नाम है? मेरा तुषार है जी। आपकी एजुकेशन? पोस्ट ग्रेजुएशन MA। अच्छा, आज पोस्ट ग्रेजुएशन है, कोई एक्स्ट्रा डिग्री डिप्लोमा कुछ और? ट्रिपल C का रखा जी, बस और कुछ नहीं। रोजगार मेले में अब तक कितनी बार आवेदन मैं कर? पहली बार आया हूँ यहाँ पहली पर बार। जी। तो क्या लगता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया, ट्रिपल C किया और फिर भी जॉब की लाइन में खड़े हो? जी सर, यहाँ पे बहुत सुना है कि अच्छी अच्छी कंपनी आ रही है, इसमें देखते हैं कि कहीं कुछ बन जाए बात, बस ये अभी देखा सैलरी क्राइटेरिया देखा कुछ समझ जी आया? सैलरी क्राइटेरिया देखा है और देखते हैं, ट्राई करते हैं जैसा भी कुछ बनता है। ठीक है भैया, आपका क्या नाम है? पंकज कुमार। पंकज भाई, आपने ये पढ़ा पीछे जो बोर्ड लगा? जी पढ़ा है, पढ़ा। क्या समझ आया इसको देख करके? समझ तो आया, लेकिन जी सैलरी को देख के थोड़ा डाउन है, सैलरी बहुत डाउन है। क्या डाउन है? एजुकेशन कितनी है आपकी? मेरी ग्रेजुएट हूँ मैं। ग्रेजुएट है जी? BSc एग्रीकल्चर से। BSc एग्रीकल्चर आप हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए थी? तो उन्होंने कहा कि हम आपको 45 दिन की ट्रेनिंग पर रखेंगे, अगर 45 दिन में आप कैपेबल हो जाते हो तो रखेंगे, वरना उसके बाद भी बढ़ा देंगे। फिर हम आपको एक स्कूल छोटा मैनेजमेंट खोल के देंगे, उसमें कंपनी खर्च करेगी और आपको उसमें पढ़ाना होगा। उसमें हम आपको 14,000 रुपये सैलरी देंगे, 2 साल का एग्रीमेंट लेंगे। जैसे कि आपने सैलरी इतनी है ही नहीं कि मैं इसमें जॉब में अप्लाई कर सकूं। BSc एग्रीकल्चर? जी जी। तो आपके हिसाब से ये जो प्रोफाइल लगी हुई है सब कोई 11,500 की लग रही है, कोई 15,500 की लग रही है। आप थोड़ा बताएंगे आपकी प्रोफाइल के अनुसार कौन सी वो लाइन है जो आप दिखा रहे थे? में तो ये भी है जी 21,000 की। आपके अकॉर्डिंग कौन सी है वो? 10,000 की है। ये नौकरी करूँगा मैं। ये आपके वाली है ना? ये करूँगा मैं नौकरी। ग्रेजुएट की एरिया है, 21,000 की है, 11,500 की है। ये है ग्रेजुएट। बताओ कौन सी नौकरी करना? हाँ चलिए, देखिए ग्रेजुएशन लेवल से जो सैलरी यहाँ पर दी गई है उसके हिसाब से जो युवा हैं उनकी सैलरी इनके अकॉर्डिंग सही नहीं है। आपका क्या नाम है? अमित कुमार सर। अमित भाई, कहाँ तक पढ़े लिखे हो? मेरी MA और BED हुई है। MA BED?
फिर भी रोजगार की लाइन में? हाँ जी, रोजगार की लाइन में लगना पड़ेगा। बताओ क्या नहीं। कितनी बार आवेदन कर चुके हैं अभी तक? अप्रोक्सीमेटली थर्ड टाइम है मेरा, तीसरा नंबर है। तीसरा बार? रोजगार मेले में आप 3 बार आवेदन कर चुके हैं, जॉब अभी तक नहीं मिली? नहीं मिली। कारण जो क्या रहा? मिलती है मिलते सैलरी वही 12 से 13 होती है। आज भी एक कंपनी है कोई सोल्यूशन, वो बीपीओ के लिए बोल रहे हैं कि 24,000 सैलरी देंगे। अच्छा, अब देखते हैं वे क्या करते हैं। और कितने घंटे की ड्यूटी बता रहे हैं? ये 8 घंटे की ड्यूटी है। अच्छा। जबकि कोई छुट्टी यानी 3 महीने तक कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। अब स्कूल में देखते हैं, फॉर्म डालते हैं। मैंने ग्रेजुएशन 2018 में की थी और तब से मैं कंटिन्यूसली बीएड कब किया था? बैंड मेरा 2022 में हुआ था। 4 साल से बेरोजगार घूम रहे हो? हाँ, अब ये कंपनी है कोई ग्रुप, हाँ। ये बोल रहे हैं अगर ये करा देते तो उनका अच्छा रहेगा, कोई सोल्यूशन। हाँ, अभी 24 बोल रहे हैं, तो देखते हैं इंटरव्यू में क्या होता है। सही है। हाँ, बेरोजगारी में तो सही है, क्या करना पड़ेगा, संतुष्ट तो होना पड़ेगा ना। सरकार तो आग बंद करके बैठी है। ठीक है। देखिए, एक मैडम और इनसे बात कर लेते हैं। मैडम, आप यहाँ आई हैं मेले में? नहीं दिखाना चाहती। फेस मत दिखाइए, कोई बात नहीं, बात तो बता दीजिए। आप जॉब के लिए आई हैं? नहीं, मैं कंपनी से हूँ। किस कंपनी से हैं आप? गोयो सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अच्छा, ये भाई जो बीएड किए हुए है, ये शायद आप ही की कंपनी का जिक्र कर रहा था ना? हाँ। जी। तो ये कह रहा है कि मैं बीएड हूँ, ग्रेजुएशन हूँ, है ना, जबकि शिक्षक होना चाहिए था। आज ये रोजगार लेने के लिए कि मेले में आया हुआ है, 24,000 इसकी सैलरी बता रहा है। सर, पता है क्या होता है कि सिचुएशन डिपेंड करती है आपकी जॉब के लिए, कि आप किस सिचुएशन में कहाँ पे हो। इंसान आजकल बीटेक, आईटीआई और अच्छे कम्युनिकेशन के साथ भी बेरोज़गार बैठा हुआ है, अपने घर के अंदर बैठा हुआ है। इवन देन उसने बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहा उस तरीके से। आपकी एजुकेशन क्या है मैडम? मेरी बीए कंप्लीट है मेरी। बीए कंप्लीट है। आप इस कंपनी में एम्प्लॉई हैं? नहीं सर, और मैं इस कंपनी की मालकिन हूँ। ओह सॉरी, आप मालिक डायरेक्टर हैं आप इसमें? ठीक है। देखिए, कुछ कंपनी के मालिक भी मेरे साथ हैं, ठीक है। उन्होंने ऑप्शन तो अच्छा चुना कि खुद ग्रेजुएशन है, लेकिन जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनको भी उन्होंने नौकरी देने का एक मेले में अपना पार्टिसिपेट किया। चलते हैं कुछ और कंपनी के पास, कुछ और एम्प्लॉय हैं उनसे। जी बताइए मैडम। मैटर आजकल एजुकेशन से ज़्यादा स्किल आपका बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। प्लस जो कंपनीज मांगती है वो आपका एक्सपीरियंस मांगती है। नहीं तो 12th के बाद भी लोग जॉब कर रहे हैं। और अच्छा, अभी एक्सपीरियंस की बात करूँ, एक भाई था अभी उसे 7 साल का एक्सपीरियंस है, ये खड़ा सामने ही, ये कह रहा है कि मुझे 11,000 सैलरी मिल रही है। मैडम, एजुकेशन प्लस एक्सपीरियंस दोनों कंपलसरी है? सर, अगर मैं कहूँ कि मैंने भी जॉब करी है 11 साल, उसके बाद मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो कुछ तो मैंने भी मेहनत एफर्ट लगाए होंगे अपने आप को पहुँचने के लिए। अगर मैं कहूँ कि मैं ऑफिस में जाकर और आराम से जाके बैठ जाऊँ, तो वो मैटर नहीं करता ना। कोई नहीं बैठता है, सब अगर फील्ड में हैं, जॉब तलाश रहे हैं, तो मेहनती बच्चे हैं जो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। कुछ एक मिनट में, कुछ लड़कियाँ। गुड़िया, आपका क्या नाम है? सर रीटा कुमारी। एजुकेशन क्या आपकी? सर बीए का फर्स्ट ईयर है अभी। बीए का फर्स्ट ईयर। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम रही कि आज आप रोजगार की लाइन में हैं? सर इतनी मतलब आज के इसमें ना इतनी महंगाई चल रही है कि इतनी जितनी भी ये सैलरी है ना, इसमें ये भी बहुत कम है। आज के इसमें महंगाई इतनी पड़ रही है। आपका क्या नाम है गुड़िया? काजल। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन तो मेरी चल रही है, पर 12th पास है। डिप्लोमा है कोई के पास आप दोनों में? डिप्लोमा है जी। आपने? मेरा भी जी। कंप्यूटर किया? हाँ जी। अभी हुई यहाँ जॉब वाले में किसी से बात? नहीं अभी कोई अभी नहीं है। आपकी हुई भैया? जी सर, मैं बीएससी ग्रेजुएशन हूँ। बीएससी? जी। एग्रीकल्चर या साइंस? साइंस है जी, सीबीजेड। तो यहाँ हुई किसी से बात जॉब के लिए? रोजगार के लिए 10-12 हज़ार रुपये दे रहे सर। 10-12 हज़ार रुपये में क्या हुआ है, रहना खाना निकल जाओ इतना तो इंसान का। अगर रूम भी लेवा तो कम से कम, अगर रूम भी लेवा इंसान कम से कम 5,000 रुपये का खर्चा रूम पे आ जाता है। उस जी, उसमें खाना पीना भी है बंदे का। तो इस लेवल से कहाँ नौकरी है? ये कह रहे हैं कि 18,000 नौकरी दे रहे हैं। 18,000 कहाँ दे रहे हैं? मुश्किल से मुश्किल 10-12 हज़ार रुपये स्टार्टिंग कर रहे हैं। कब किया था बीएससी? कब किया था बीएससी? मैं बीएससी के बार हुआ जी। अच्छा बाबूजी, आप लोग यहाँ आए हैं रोजगार मेले में, आपको लगता तो है नहीं कि आप रोजगार के लिए आए हैं? आप किस लिए हैं? हम इसलिए हैं जी, हमारा लड़का जो है उसने बीए कर ली और उसके बाद जो है वो आईटीआई भी करी, कोबा करा, और वो भी करी उसने तिबल से। अब वो जो यहाँ से कंपनी लेगी, उन्हें वहाँ लेगी जी नोएडा। ठीक है। और वहाँ जो है बैटरी लगाओ हटा दो, यहाँ से तो लेके मैं कुछ कह कर वहाँ जाके उन्होंने 12,000 और 14,000 रुपये के बीच में सैलरी कही। जब यहाँ से लेकर के गए उस टाइम क्या सैलरी बताई थी? 21,000 रुपये बताए थे। अच्छा। ये लिसाड़ आईटीआई कॉलेज से ले गए था वो लड़का। और जैसे वहाँ गए, कमरे का किराया दिया 3 दिन, वहाँ उसमें न कोई स्टूल था न कोई खड़े होने का वो था, बस वो पट्टा चलता रहता था, उस पर मतलब बैटरी चेक करो रख दो, और मात्र 12,500 रुपये।
मैं आप एक बहुत बड़े खुलासा कर रहे हैं कि 21,000 रुपये का है सैलरी, 12,500 रुपये मिल रही है। क्या सैलरी स्लिप जब वो यहाँ से उनका प्लेसमेंट हुआ 21,000 रुपये बताया उन्होंने, बताया था या लिखित में भी दिया? नहीं, लिखित में नहीं। उन्होंने जैसे बुलाया, बुलाने के बाद वहाँ देखा कि वहाँ परमानेंट भर्ती चलती रहे, और जो भर्ती चलती रहे वे 15 दिन की सैलरी वहाँ रोके हैं ये, और 15 दिन के बाद जो अगली सैलरी बने वो महीने की सैलरी दे रहे हैं। तो जैसे महीने की सैलरी दें तो 15 दिन में ही भाग जा लड़का, और ये ठेकेदार फ्री में ही नौकरी करवा रहे बच्चों से। मतलब वहाँ जो जा वहाँ सुतनी अपने आप दिल्ली हो जाए उनकी, क्यों 15 दिन वो सैलरी अपने पास रखें, 15 दिन में वो बच्चा भाग जाए 12,000 में, क्या करेगा? बाबूजी आपका भी बच्चा गया क्या? नहीं, हमें तो रोजगार की जरूरत नहीं, हम तो 60+ हो रहे हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कोई बच्चा गया आपका जो आप मेले में? मेरा देखना था, और आज का जो शिक्षित युवा है उससे मेरी मिलने की इच्छा थी। उनकी क्या पोजीशन है हकीकत देखने आया था। हकीकत क्या है? मैं किसानगिरी का पेशा है मेरा। ये जो क्षेत्र के बच्चे खड़े, ये सब किसान के परिवार से, मजदूर परिवार से बच्चे हैं। एक बच्चा मान लिया ग्रेजुएशन करने के लिए कितना इन्वेस्ट करता है एक अभिभावक उस पर? कम से कम 10-5 लाख रुपए का इन्वेस्ट होगा। क्यों? महंगी शिक्षा है और चिकित्सा महंगी है इस देश में, दोनों ही समस्या है। पढ़े लिखे रोजगार, युवा को रोजगार नहीं है इस देश में। किसान को जो है फसल का वाजिब दाम नहीं मिलता, मजदूर को मजदूरी टाइम पे नहीं मिलती। क्यों? संयुक्त देश जो है कृषि प्रधान देश है। अगर किसान संपन्न होगा तो देश संपन्न होगा, नहीं देश जो है पिछड़ जाएगा। तो आपने यहाँ आए, युवा पढ़े लिखे देखे तो क्या समझ आया आपकी? जो आप देखने के लिए थे क्या देखा? हमने देखा, यहाँ देखा जाके जो भाई साहब ने बता, सेम पोजीशन यहाँ है। यहाँ 21,000 का प्लेसमेंट करके लगे, यहाँ 25,000 का प्लेसमेंट करके लगे। वो जबरनी लिखित रूप में कुछ नहीं, लिखित में कुछ नहीं है। और उसे मान लो उनका हरेसमेंट कर रहे थे एक शिक्षा का, एक शिक्षित ग्रेजुएशन आदमी का हरेसमेंट है, उसको 10,000 या 12। हम अपने खेत में वो मजदूर ले जाते हैं, वो 500 रुपये लेता है, कितना होगा महीने में? आपका बेटा वहीं है या आ गया है वापस? नहीं, हमारा लड़का जो है 3 जगह चला गया आज कंपनी में। एक बार वो जो सर्फ साबुन बने वो ले गए, वो वहाँ बताया कुछ, उसने कहा घर घर जाकर इन्हें एडवर्टाइज करो, हमारा सर्फ और साबुन बेचो, हम उसमें मतलब आपको वो देंगे जो डिस्काउंट बनेगा। और हमने तो ये बात देखी है कि आज के युवा जवान पे हर माथे में हर आदमी के तोड़ी हैं, क्योंकि 8,000 रुपये से कम तो उसे कमरा नहीं मिलेगा, और 4 का उसमें प्लस होगा, और 4 का प्लस होगा, फिर उसे खाने पीने का करके, और 12 घंटे नौकरी करके वो क्या करेगा? खा लेगा वो 15 दिन में घर आ लेगा। उसके बाद वहाँ परमानेंट नौकरी जो है उनकी, परमानेंट नौकरी खाली रहे हैं। तो सर जी वहाँ क्या है, जैसे हमने वहाँ देखा 10 कंपनियों में घूमे, वहाँ ठेके पे काम चलता है, और वो ठेकेदार जो बच्चे जाना उन्हें तो मैं 15 दिन टिक ही नहीं पाते, उन्हें फिर वापस आना पड़े। और इस तरह जो बच्चे हैं 10-10 जगह हो जाए। जी बताओ। एक बच्चा जाएगा मान लिया 12,000 रुपये का प्लेसमेंट पे, 12,000 में वो कमरा लेगा, रहने की व्यवस्था करेगा, खाने की व्यवस्था करेगा, कैसे रहेगा? एक महानगर में कमरा लेने चले जाओ, अब दिल्ली चले जाओ। देखिए बात तो ठीक है, गुड़गांव में जैसे शहर में अगर जॉब के लिए बुलाएंगे तो सैलरी वाकई में मायने रखते हैं। बताइए भाई क्या नाम है? तो अंकुर कुमार जी। पढ़े लिखे कितने हो? ग्रेजुएशन है जी। पहले बार तो मैं भर चुका था, पर फिर यहाँ पे मेले में आया हूँ, देखता हूँ बनती है बात। क्या हुआ पहले मेले में? क्या हुआ था? पहले में भी वो रिज्यूम लिया था, नंबर लिया था, कॉल भी नहीं आई, नंबर फोन आया आज तक। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो भाई? सर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है जामिया मिल्लिया इस्लामिया से, और यहाँ पर रोज़गार के लिए आए थे। लेकिन यहाँ आकर के ये पता चला कि कितने बेरोज़गार हमारे यहाँ घूम रहे हैं। नहीं, आप तो बाद में बताइए कितने घूम रहे हैं, आपको मिला रोज़गार? नहीं सर। तो दूसरों की तो बाद में तलाश करोगे ना, पहले अपनी बताओ स्थिति। नहीं, हमें यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिला, लेकिन अगर मिल भी रहा है तो 10,000 रुपये में इतनी दूर कौन जाए? आप अगर एक महीने का खर्चे भी आप लगाए तो कम से कम 5-6 हज़ार रुपये में कमरा मिलता है। आप किस कंपनी के पास गए थे यहाँ भी? सर टीचिंग लाइन में जो है, ग्रेजुएशन बेस पे जो है वहाँ पर हम गए थे एनजीओ फील्ड में। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि हम आपको बता देंगे, हमारी ट्रेनिंग होगी 45 दिन की या 90 दिन की ट्रेनिंग होगी, और उसमें आपको लखनऊ आपको जाना पड़ेगा। 250 रुपये हम आपको पर डे देंगे उसमें। अगर हम 3 महीने वहाँ पर रहते हैं, ये समझो 250 रुपये में कम से कम 7-7.5 हज़ार रुपये महीना हमें वो देंगे वहाँ पे। सैलरी क्या बताई? स्टार्टिंग में उन्होंने ट्रेनिंग पे यही बताई, बाद में उन्होंने कहा कि हम आपको 13-14 हज़ार रुपये देंगे। 13-14 हज़ार रुपये। बीएड किसने किया हुआ? हाँ, आप मिले किसी कंपनी वाले? हाँ जी, मैं एनजीओ में ही गया था, फ्रीडम एम्प्लॉय बेल्ट में। तो उन्होंने कहा कि हम आपको 43 दिन की ट्रेनिंग पर रखेंगे, अगर 45 दिन में आप कैपेबल हो जाते हो तो रखेंगे, वरना उसके बाद भी बढ़ा देंगे।
फिर हम आपको एक स्कूल छोटा मैनेजमेंट खोल के देंगे, उसमें कंपनी खर्च करेगी और आपको उसमें पढ़ाना होगा। उसमें हम आपको 14,000 रुपये सैलरी देंगे, 2 साल का एग्रीमेंट लेंगे। गारंटी 2 साल? 2 साल का एग्रीमेंट लेंगे, उससे पहले हम भागने नहीं देंगे। किसी अगर का आप गवर्नमेंट भी होता तब भी नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद ये तो 2 साल का हो गया टाइम, एग्रीमेंट हो गया, 2 साल के बाद भी बताया कुछ? 2 साल के बाद 2,000 रुपये सैलरी इंक्रीज होगी, 16,000 हो जाएगी। हाँ जी, पर ईयर ये रखा है। बताइए भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि जो रोजगार मेला ये लग रहा है, एजुकेशन के बारे में बताइए। मेरी एजुकेशन जो है MA प्लस CCC वगैरह कर रखी है और मेडिकल लाइन में भी मैंने D फार्मा होम्योपैथी से कर रखा है। बट मैं बेरोजगारी की वजह से यहाँ पे आज रोजगार मेले में आया था जॉब के लिए। बट ऐसा मेरे को यहाँ पे कोई लगा नहीं कि मेरे लायक कोई यहाँ पे जॉब है, वैकेंसी है। सब एक मजदूर से भी नीचे गिरी हुई यहाँ पे जॉब है। 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार जो मजदूर होता है उसके आज 500 रुपये है और 500 में भी 600 रुपये दे रहे हैं। अगर सिटी में कोई बंदा करने के लिए आ रहा है तो 600-700 रुपया उसका बनता है। तो मंथली देख लो आप कितना बनता है, और उसके नियर बाई गाँव के आसपास ही उसे मिल जाता है। अब यहाँ से पिछली बार एक रोज़गार मेले में जब हमें कोई रोज़गार नहीं मिला तो एक कंपनी थी नव भारत फर्टिलाइजर, उसमें हमने ज्वाइन किया। एक मैंने किया और एक इस भाई ने ज्वाइन किया। बताइए भैया, क्या हकीकत है? तो हकीकत ये रही, उस कंपनी ने यहाँ पे बताया था, वो रोजगार मेला लगा था कहाँ पे, थाना भवन में। थाना भवन में वो रोजगार मेला लगा था। उसमें उन्होंने बताया कि 12,000 रुपये सैलरी है और फील्ड का इसमें वर्क रहेगा, और आपके जो नियर बाई लोकेशन है उसी के आसपास आपको किसानों के पास जाना है, उनको दवाई के बारे में समझाना है, ये सब कुछ करना है। अब हम वहाँ पे गए, वहाँ पे जाने के बाद पहले महीने तो हमारे से जो है 10-10 हज़ार रुपये दे दिए दोनों बंदों से। यहाँ पे उनके बंदे आए, उनकी लगभग हमने 1.5-2 लाख रुपए की दवाई बिकवाई। उसमें उनका जो कमीशन बना हुआ अपना जो कुछ हुआ उन्हें। अगले महीने फिर हमने मेहनत करी, अगले महीने उन्होंने हमारे से सिर्फ 4-4 हज़ार रुपये दिए। कारण ये था कि आपने दवाई कम बिकवाई और जो दवाई का कमीशन बनेगा सिर्फ वही मिलेगा आपको, इसमें नौकरी वगैरह कुछ नहीं है। तो आप रोजगार मेले पर हम क्या जो आप लोगों से सैलरी की बात कही गई थी, फिर उसमें उसका प्रोडक्ट बिको ना बिको वो बात अलग है, लेकिन क्या जो सैलरी आप लोगों को कही गई थी वो रेगुलर मिली? नहीं मिली, वो रेगुलर नहीं मिली। तो इस वजह से फिर हमने उसकी कंपनी को छोड़ दिया। अब आज हम दोबारा आए थे यहाँ पे रोजगार के लिए, लेकिन हमको कोई लगा नहीं, हमें ऐसा कोई नहीं लगा। तो एक ये रोजगार के मामले पे एजुकेशन के हिसाब से ये तो एक फ्रॉड ही चल रहा है यहाँ पे। आप देख लो, आप इतनी सारी कंपनियाँ, कोई भी एक कंपनी ऐसी दिखा दो आप मुझे, 12, 13, 14, 15 ऐसी कोई इससे ऊपर की। देखिए, अभी मैं रोजगार मेले में पहुँचा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है वरद रोजगार मेला 2026। यहाँ पर लगभग 40 कंपनियाँ आई हुई हैं। मैडम, आप किसी कंपनी से हैं या जॉब के लिए आई हैं? क्या नाम है आपका? साक्षी। हाँ साक्षी, थोड़ा ये बताइए आपकी एजुकेशन क्या है? मैं +2 कर रखी सर। +2। इससे पहले भी आवेदन किया कभी किसी रोजगार मेले में? हीरो कंपनी। क्या रहा फिर वहाँ पे कर रही हूँ सर। कितनी सैलरी है वहाँ पे? वहाँ पे 15+। बताई कितनी थी पहले शुरू में जब आपको लेकर के गए प्लेसमेंट के दौरान? वहाँ पे 12 बताई थी। तो 12 ही मिली थी शुरू में? जी। फिर ये आपकी काम करते करते बढ़ी है? जी। आप खुश हैं? हाँ जी। ठीक है। एजुकेशन के हिसाब से जिस गुड़िया से बात हुई वो अपनी जॉब को लेकर के खुश है। भैया थोड़ा बताएंगे कि आपके यहाँ कौन सी कंपनी है और किस तरह का प्लेसमेंट आप बताएंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम आशु शर्मा है सर। आशु भाई, ये लिखा है जो प्लेसमेंट नौकरियाँ ही नौकरियाँ, लड़के में लड़कियों के लिए है ना, अनपढ़ से लेकर अन्य क्वालिफिकेशन तक जो भी है, सैलरी, इंटरव्यू बेस, सब कुछ लिखा हुआ है पीछे। तो ये किस तरह की जॉब है? ये टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों जॉब है। जो ये एक है जो प्लेसमेंट है, ये एक मैन पावर कंपनी है, वेंडर कंपनी। तो ये थर्ड पार्टी पे मतलब थर्ड पार्टी काम करती है। जैसे इसके पास फ्लिपकार्ट का टेंडर है, ठीक है, कैरियर व्हील का टेंडर है आपके लोकल शामली में मैं बात करूँ तो ये अपने रोल पे बच्चे को रखती है, सैलरी भी अपने उससे देती है, और PF और ASI सारा बच्चा जो है इसके रोल पे रहता है जो हायरिंग करती है। आपके यहाँ मिनिमम क्राइटेरिया क्या है सैलरी का? मिनिमम मैं क्राइटेरिया की बात करूँ तो 12.5+ ही है स्टार्टिंग, इतना। और हाईएस्ट 25-30 तक हो जाता है। अच्छा, मैं आपके देख रहा हूँ ये फॉर्म भरा है, ठीक है, आप इधर आ जाइए एक बार, आ जाइए आप इधर आ जाइए एक बार। ये जो फॉर्म भरे हैं ये फॉर्म वो होंगे ना जो बच्चे आपके यहाँ पर आए जिन्होंने जॉब के लिए आपके यहाँ आवेदन किया, ये वही फॉर्म है ना? अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं 12th BBA, BA, ITI, BCom, 12th BA, BCom, ग्रेजुएशन, इस तरह के यहाँ पर स्टूडेंट आए हैं और उन्होंने जॉब के लिए यहाँ पर MA, आप ये भी देख सकते हैं इसमें MA, ITI है, BSc, ग्रेजुएशन, 12th 10th, मतलब ये देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन के साथ साथ डिग्री या डिप्लोमा भी है
वो भी रोजगार की लाइन में खड़े हैं। आपने मिनिमम जो सैलरी बताई वो 12.5 और मैक्सिमम लगभग 25। हाँ, इतना रहेगा मिनिमम 12.5। तो लगभग टाइमिंग क्या है जॉब का? 8 घंटे का रहता है। 8 घंटे का टाइमिंग है, जो कंपनी का टाइमिंग है वो 8 घंटे का जॉब का रहता है। तो कमिटमेंट कितना रहता है कंपनी का? 2 साल एग्रीमेंट या कितना? नहीं, एग्रीमेंट कुछ नहीं रहता कंपनी का, जब तक बंदे का काम मन करे तब तक काम कर सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं किसी और कंपनी के पास, क्योंकि बहुत यहाँ पर कंपनी आई हुई हैं। लगभग 40 कंपनियों के बारे में बताया गया है। अब 40 कंपनियों के बारे में यहाँ पर जॉब की क्या स्थिति है वो भी जान लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर कुमार है। अंकुर भाई, किस तरह की है यहाँ पे आपके यहाँ जॉब? हमारी एक NGO है और इसमें जो जॉब है वो टीचिंग की है। अच्छा जी। अगर हम आपके यहाँ देख सकते हूँ लगभग अभी तक कितने ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं जिन्होंने अपनी जॉब क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। BA हैं, BBA हैं, MA, CCC, BSc। एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत आ रहे हैं अपनी जॉब के लिए। तो रोज़गार मेला लगा हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत से स्टूडेंट अभी ये ट्रेस कर रहे हैं कि हमारी प्रोफाइल क्या हो सकती है, जॉब की प्रोफाइल क्या हो सकती है, सैलरी क्या हो सकती है। मैडम, आप भी यहाँ जॉब के लिए आए हैं क्या? हाँ जी। इधर थोड़ा फेस इधर कर लीजिए एक बार। क्या नाम है आपका? मनाली बंसल। मनाली जी, एजुकेशन क्या है आपकी? मेरी 12th है। 12th है। 12th कब किया था? मैंने किया था 2004 में। 2004 के बाद अब 2026 चल रहा है, 14 साल बाद आप जॉब के लिए लाइन में क्यों? बस ऐसे ही कि मतलब कुछ कर लें अब। महंगाई को देखते तो नहीं है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, महंगाई को देखकर कुछ नहीं। हाँ मैडम, एक मिनट, जॉब के लिए आए हो क्या? अच्छा, एक सेकंड मुझे टाइम दे दीजिए प्लीज़ अपना। क्या एजुकेशन है आपकी? BA कब किया था? जी 2017 में। 17, 7, 24, 7 साल हो गए। तो अब क्यों जॉब का मन बना है? जी हस्बैंड गुजर चुके हैं तो इस वजह से जॉब की ज़रूरत है। जॉब की ज़रूरत है। तो यहाँ जो प्रोफाइल आपने चेक किया, आपको लग रहा है कि उसके सामने जो सैलरी लिखी है आपकी एजुकेशन के अनुसार वो काफ़ी है या मजबूरी में करना पड़ेगा? सर अभी तो कुछ देखा ही नहीं है, देखेंगे जब भी पता चलेगा। अभी तो आए हैं हम। क्या मन है आपका? लगभग आपके घर परिवार को चलाने के लिए लगभग कितनी सैलरी होनी चाहिए? वो तो आप मन बना के आए होंगे ना? जी कम से कम 20,000। जी ठीक है। देखिए ये यहाँ पर प्रोफाइल लगा है, सैलरी क्राइटेरिया भी खुला हुआ है, एजुकेशन क्राइटेरिया भी खुला हुआ है, मैन वुमेन सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो सैलरी रखी गई है वो आज के समय को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। वहाँ तक आप देख सकते हैं, दूर तक जो हैं स्टूडेंट्स आए हुए हैं, पढ़े लिखे रोज़गार की तलाश में स्टूडेंट यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है बार बार कि जो यहाँ पर स्टूडेंट आए हुए हैं अपनी फ्यूचर को बनाने के लिए, तो उसको लेकर के इन सभी स्टूडेंट्स के मन में रोज़गार की तलाश तो जागी है, लेकिन जो सैलरी को लेकर के इनके मन में बात आती है, कोई BA है, कोई BBA है, कोई MBA है, कोई ITI है, उसके अकॉर्डिंग उनकी सैलरी सही नहीं है, उनको ये लग रहा है। एक कंपनी के पास मैं पहुंचा हूं, यहाँ भी बात कर लेते हैं। भैया बताएंगे किस तरह की जॉब आपके यहाँ पे है? सर यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और 17,000 रुपये सैलरी है प्लस PF SIC है। कितने घंटे की ड्यूटी है? 8 घंटे की ड्यूटी है, 26 दिन। 26 दिन। अभी तक आपके यहाँ कितने आए स्टूडेंट? 36 लोगों की लिस्ट तो जमा कर चुके हैं, 8 और। अच्छा एक बार मुझे दिखा दीजिए। देखिए इनके पास भी ऐसी कोई कंपनी नहीं है, क्योंकि यहाँ 40 कंपनी बताई गई है जिसके पास रोज़गार के लिए ना पहुँचे हो। BCom है, 12th है, BA है। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट पहुँचे हैं, इनके पास भी स्टूडेंट वो पहुँचे हैं जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं, यानी कि 12th पास आउट हैं और ग्रेजुएशन किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो हैं वो अपने इस जीवन में कमाई के साधन को तलाश रहे हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत है, लेकिन वास्तव में क्या उनकी ये इच्छाएं जो सैलरी को लेकर के हैं वो पूरी हो रही हैं? भैया आप एम्प्लॉय हैं या? डिटेल मिलान कर रहे हैं। अच्छा, मैं जान सकता हूँ कि यहाँ कोई कंपनी का प्रोफाइल है आपका या आप सरकार की तरफ से हैं? स्टाफ है आपके पास? अभी तक जानकारी है कि कितने स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं? मिलान कर रहे हैं अभी। अच्छा, देखिए यहाँ डाटा कलेक्ट हो रहा है, जितनी भी कंपनीज हैं, 40 कंपनी है, उन सब का डाटा यहाँ कलेक्ट हो रहा है ना, यही है ना? हाँ, 40 कंपनी यहाँ पे आई हैं, स्टाफ से है, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो ये मेला लगा है उसको लेकर के 40 कंपनी यहाँ पर आई हैं और 40 कंपनियों का यहाँ पर डाटा कलेक्ट हो रहा है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ स्टूडेंट से बात कराई है। एक साइड में और लेकर के चलता हूँ, क्योंकि ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि जो रोज़गार की तलाश में युवा आज सड़कों पे घूमता नज़र आ रहा है, उसको जहाँ पर भी ये सूचना मिलती है कि रोज़गार यहाँ पर मिलने वाला है, वहीं लंबी लंबी लाइनें लग जाती है। लेकिन क्या वास्तव में रोज़गार मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, उसी को लेकर के आपने देखा कि बहुत से स्टूडेंट्स जो रोज़गार के लिए आए, हमने उनसे बात की। तो एक जगह और चलते हैं, यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट्स आए हुए हैं। पहले मैं जान लेता हूँ कि किस तरह का यहाँ पर रोज़गार है। भैया क्या नाम है? मेरा नाम अंकित गौड़ है सर। अंकित जी, आपके यहाँ किस तरह की जॉब है? मेरे यहाँ पे फिटर है, इलेक्ट्रिकल है, ट्रेड जो मैकेनिकल में है। अच्छा, तो आपके यहाँ कितने स्टूडेंट हैं, दिखाएंगे एक बार कितने आए हैं जिन्होंने आवेदन आपके यहाँ पे? लगभग 32 का है, हाँ, जो सेलेक्टेड होंगे वो फिर अपना। हाँ, यहाँ पर बीए है, पोस्ट ग्रेजुएट है, वो सब और अच्छा बाकी पेपर चले गए हैं। थोड़ा सा मुझे बताइए, एक बार आप खड़े हो जाइए प्लीज़। आपके यहाँ क्योंकि आपने बताया, लगता है कि आपका इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल भी है ना? इंस्ट्रूमेंट भी है, सुपरवाइजर्स भी हैं। तो मिनिमम सैलरी क्या है आपके यहाँ? मेरे यहाँ पे अभी 11,000 रुपये के करीब स्टार्टिंग है, और वो बाकी 14 भी है, 15 भी है। मैक्सिमम तो फिर तो एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है सर। यहाँ जो मैक्सिमम है, मिनिमम और मैक्सिमम जो क्राइटेरिया रखा गया वो कितना है? जो मिनिमम और मैक्सिमम क्राइटेरिया रखा हुआ है वो 20,000 से है तक कंप्लीट। एजुकेशन क्या है मिनिमम और मैक्सिमम? एजुकेशन अपनी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ITI, टेक्निकल में फिटर, मैकेनिकल, ये सब है। फ्रेशियर भी है अपने पास में। ठीक है, फ्रेशियर आप जॉब के लिए आए हैं भैया जी? क्या किया हुआ आपने? बीकॉम जी। और जी मेरी LLB चल रही है। LLB चल रही है जी। तो क्या लगता है, आप रोजगार मेले में पहुंचे, क्या संभावनाएं हैं आपको? देखिए दिखते हैं जी, मतलब रिज्यूम तो दिया मैंने, इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी मतलब काम नहीं है कहीं। हाँ जी, मतलब इतनी मतलब दिक्कत की बात है। अगर मिल रहा है तो सैलरी जैसा भाई साहब ने बताया 12 से लेकर के 20 तक है, क्या पर्याप्त है आज के टाइम में? नहीं है जी, नहीं है। देखिए भाई साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? बताइए भैया, क्या कहना चाहेंगे आप? सर इंटरव्यू के लिए आए थे। कहाँ तक पढ़े लिखे हो? सर B.Tech की हुई है। B.Tech? देखिए ये स्टूडेंट है जिसने B.Tech किया हुआ। B.Tech किस से किया हुआ आपने? सर इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स से। आपकी हुई बातचीत, कंपनी यहाँ 40 बताई गई, B.Tech आपने किया हुआ, तो हुई आपकी बातचीत? नहीं सर, हुई नहीं, मैं उठ चुके थे ज़्यादातर लोग तो। अच्छा, आप B.Tech किए हुए और रोज़गार की उस लाइन में है जहाँ से 12,000 से शुरू होता है फ्यूचर, मैक्सिमम 20-25 तक पहुँचता है, तो आप B.Tech करने के बाद इस तरह की लाइन में क्यों? सर जॉब के लिए तो सर सभी तैयार है, मतलब चाय वाले तक सब अपना अपना देख रहे हैं, ये तो कुछ वो नहीं हुआ ना सर। सब जहाँ से B.Tech किया वहाँ से प्लेसमेंट नहीं मिला क्या? नहीं सर, कंपनी से नहीं हुआ। क्यों? वो तो बोलते हैं जहाँ भी B.Tech कराने में प्लेसमेंट देंगे, फिर वहाँ क्या रहा? उधर सर 1-2 कंपनी आई थी, 2 कंपनी आई थी मेरे ट्रेड की बस, और बाकी सब CS की आई थी, कंप्यूटर साइंस की, ये हुआ था। और भी आया आपके कोई साथ ऐसा जो साथी B.Tech किया हुआ हो, आपको लग रहा हो? अब तो सब चले गए हैं। क्या कह रहे हैं सर? एक सिस्टर थी इसकी, उसने भी B.Tech? हाँ, उसने B.Tech का रखा कंप्यूटर साइंस से, वो भी आई थी जी, और उसका भी वो भी ऐसे ही चली गई, उसका भी इंटरव्यू नहीं हुआ। क्या कारण, आप लेट हो गए या क्या रहा? बस आए थे हम तो टाइम से 2 बजे आ गए थे कि कहने लगे जी ये तो यहाँ से उठ गए, और उसमें अखबार में आया हुआ था कि 2 बजे शुरू होगा, नहीं 4 बजे तक रहेगा। अभी तो टाइम ही 3:15 हुआ है, 3:15 का टाइम हुआ है, और कंपनी वाले जा चुके हैं? हाँ जी, जा चुके हैं। यहाँ तो हमारी 10 बजे से पहले आ रखी थी, फिर क्या हुआ? उसका भी नहीं हुआ। क्या कह दिया? बैठा रखा था सर। आप तो बड़ी अजीब बात बता रहे हैं। उस लड़की सिस्टर से तो रिज्यूम ही लिया बस, खाली कुछ पूछताछ? ना कुछ नहीं पूछताछ हुई उससे। रिज्यूम लिया और बता दिया कि आप लगे कि आप हमारी कंपनी के लायक हैं, जी, तो आपको बुला लिया जाए। जी सर, ऐसा ही हुआ। ऐसे ही हुआ जी। अब तक सर यहीं बैठे थे, अभी गए। चलिए ठीक है। देखिए मैं रोज़गार मेले में पहुंचा, और जो तस्वीर निकल के सामने आई उसमें हाई स्कूल के 1-2 बच्चा, 12th के मिनिमम 2-4, उसके बाद अगर ग्रेजुएशन की बात की जाए, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात की जाए, डिग्री डिप्लोमे की बात की जाए, B.Tech तक के स्टूडेंट की बात की जाए, तो वो सब रोज़गार की लाइन में है।
एक व्यक्ति ने तो ये खुलासा किया कि जो कंपनीज कहती हैं, जो सैलरी के लिए बोलती हैं, वो कहती कुछ और हैं और करती कुछ और हैं। ऐसा भी हमने आपको खुलासा दिखाया है। लेकिन ग्राउंड पर जो हकीकत देखने को मिली है कि सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार युवा लाइन में हैं और रोजगार की तलाश दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सैलरी क्राइटेरिया बहुत कम है, एजुकेशन ज़्यादा है, लेकिन मजबूरी है। जिन्होंने डिग्री डिप्लोमा किया है वो मजबूरी में आज इस लाइन में खड़ी है ताकि उनको रोज़गार मिल सके और उनका घर परिवार चल सके। उत्तर प्रदेश में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इस वक्त मेरे साथ मोहित बेनीवाल जी हैं जो बीजेपी में अच्छी पैठ रखते हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं रोजगार को लेकर। सर, आज आप शामली में आए, रोजगार मेले का आयोजन है, किस तरह का रोजगार रहा है? शामली के अंदर एक हज़ारों संख्या में आज युवाओं का आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन चल रहा है और एक बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में भविष्य में युवाओं के रोजगार में उन्हें अवसर प्रदान हो, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। आज कई हज़ार की संख्या में रजिस्ट्रेशन यहाँ हुए हैं और अनेकों युवाओं को रोज़गार देने का काम इस मेले के माध्यम से हो रहा है। तो जैसे हमारी सरकार हमेशा महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए काम करती रही है, उसी के लिए एक कदम उस ओर बढ़ा है और शामली ने प्रदेश के अंदर चौथे स्थान प्राप्त किया है कि जहाँ पे एक बड़ी संख्या में रोजगार युवाओं को देने का काम। चौथा स्थान प्रदेश में है ना? प्रदेश में जी। अच्छा, मैं जानना चाहूँ जैसे कि यहाँ पर BTech, BA, MBA ये पढ़े लिखे स्टूडेंट आए, तो आपको लगता है कि आज भी बेरोजगारी का आलम है? रोजगार का आलम है, आपको दिखाई दे रहा होगा कितना रोजगार उनको मिल रहा है। युवाओं के चेहरों पर खुशी है, उनके भविष्य का निर्माण हो रहा है। इन्हीं युवाओं में से निकल करके कोई ना कोई मार्क जुकरबर्ग बनेगा, कोई ना कोई वहाँ सुंदर पिचाई बनेगा। तो आप देख सकते हो, आपको चेहरे पे भी हंसी दिख रही है और खुशी दिख रही है, मुझे लग रहा है। चलिए देखिए, मोहित बेनीवाल जी ने हमारे साथ बात की है, रोजगार मेले को लेकर के आज शामली पहुंचे। उन्होंने कहा है कि हज़ारों की संख्या में आज यहाँ पर शामली में जो रोजगार मेला लगाया गया है उसमें रजिस्ट्रेशन हुए हैं। रोजगार मेले को लेकर के कुछ और महिलाएं मेरे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, आज आप यहाँ पहुँची थी, क्या रहा मेले में? मेला बहुत अच्छा रहा है और बहुत से रोजगार मिले हैं बच्चों को। 40 बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, 10 कंपनियाँ आई हुई थी, उनमें से 40 के 42 के करीब बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। अच्छा, यहाँ बता रहे हैं टोटल 40 कंपनियों का प्रोग्राम था? हाँ जी, कुछ आ पाई हैं, कुछ नहीं आ पाई हैं, कुछ और जगह रोजगार मेला लगा हुआ था वहाँ चली गई। ये रहा। ठीक है। मैडम, आपका क्या नाम है? राधिका तोमर। राधिका जी, एजुकेशन क्या है आपकी? सर, मेरी BSc MSc B.Ed। BSc MSc और B.Ed। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद आज रोजगार मेले की लाइन में, कारण क्या है? सर, गवर्नमेंट वैकेंसीज़ कम निकलती हैं, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है और शामली जैसे एरिया में ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स भी अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए सर मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था और कंपनीज़ भी इंडिया लेवल की भी हैं, इंटरनेशनल लेवल की भी हैं और मेरा सिलेक्शन जो है वो फैशन डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट में हुआ है एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है एज अ मैं फ़र्स्ट टाइम आई जैसे यहाँ पे। तो क्या सैलरी बताई है उन्होंने आपको? 16,000 पर मंथ प्लस मेरा जो फूड है वो भी और इंसेंटिव्स वो भी 16,000 रुपये। हाँ जी, और उससे मेरा खाना है, मतलब फूड वगैरह सब वो देंगे और इंसेंटिव्स भी देंगे। अच्छा, आपने फैशन डिजाइनिंग से बताया आपकी जॉब लगी है, लेकिन एजुकेशन आपकी दूसरे प्रोफाइल की है? सर, मेरी BSc होम साइंस से है, तो उसमें हम पूरा टेक्सटाइल पढ़ते हैं, इसीलिए मेरा वहाँ पर हुआ है सिलेक्शन और मुझे 3 साल पहले एक्सपीरियंस भी है टीचिंग करने का। आपको लगता है इतना एक्सपीरियंस, इतनी अच्छी एजुकेशन और फिर भी सैलरी का अमाउंट? सर, कम है थोड़ा, बट अभी घर में रहने से तो बेटर है कि अपने आप को मतलब प्रूफ करने के लिए या अपने पेरेंट्स की हेल्प करने के लिए मुझे सही लगा और मैं घर से बाहर भी नहीं जाना है, तो शामली में है तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी ऐसी। यानी कि एक तरीके से समझा जाए कि खुद को मैनेज करना पड़ रहा है एक सैलरी के अकॉर्डिंग, है ना? यस सर। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। देखिए, फैशन डिजाइनिंग में जॉब लगी है, अच्छी खासी एजुकेशन है, फिर भी सैलरी का पैकेज 16,000 रुपये है। तो देखने वाली बात है कि जो अफोर्ड कर पा रहे हैं, घर परिवार चलाना है, उनको छोटी सैलरी में भी काम करना पड़ेगा। शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।